नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित, विशेष तौर पर राहु ग्रह से संबंधित। अक्सर हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह व केतु ग्रह जनित एपिसोड जानकारियां समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी एक ऐसी जानकारी है, यदि राहु ग्रह की पीड़ा से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, चारों ओर से राहु ग्रह ने आपको घेर रखा है, जप दान उपाय वगैरह सब कुछ आप करवा चुके हैं, लेकिन तब भी कहीं से कोई आराम नहीं है, तो ये एक अकेला ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे अति शीघ्र ही कुछ ही दिनों में आपको राहु ग्रह संबंधित जो पीड़ाएं आपके ऊपर पे चल रही हैं उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि पीड़ा पूर्ण तौर पे समाप्त हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में राहु ग्रह कारक स्थिति या कुछ देने वाली स्थिति में है, यदि बने हुए हैं, तो अवश्य ही इस उपाय के माध्यम से आप उनसे कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं जो वो दे सकते हैं। और वो जो देते हैं वो विशेष होता है, जिसकी कल्पना शायद आप लोग नहीं कर सकते हैं। वो इतना विशेष होता है, वह दे सकते हैं। तो कौन सा उपाय सफल हो जाए ये कोई नहीं जानता है। साथ ही साथ यदि केतु ग्रह संबंधित पीड़ा चल रही है तो उस पे भी आप इस उपाय से आराम प्राप्त कर सकते हैं, पीड़ा को दूर कर सकते हैं। विशेष तौर पर धन संबंधित यदि कोई पीड़ा है, क्योंकि केतु ग्रह का संबंध धन से विशेष तौर पर रहता है, तो समझ लीजिए कि हल हो ही गई है। इस उपाय के माध्यम से समाधान आपके सामने है। तो उपाय अत्यंत सरल है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो और विशेष तौर पर प्रचलित उपाय भी है, बहुत से लोग इस उपाय को करते भी है। बताया गया है कि प्लास्टिक की पन्नी, जो कि कांच की पन्नी होती है, जैसे जो रैपर वाली जो मार्केट में मिलती है, तो उस पे नीले रंग नीला रंग, जैसे भी कि आप नील से नीला रंग बना सकते हैं, शुद्ध जल से नीला रंग बनाकर उस पन्नी पे आप अपने घर की बालकनी पे लटकाइए। मैं पूरे तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में जो बताया गया है कि प्लास्टिक की पन्नी पे, यानी कि पन्नी पे नीले रंग के जल को आप अपने घर की बालकनी पे लटकाइए, क्योंकि नीला रंग विशेष तौर पर राहु ग्रह से संबंध रखता है। तो इससे राहु ग्रह जनित पीड़ा क्या होती है कि धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है और एक प्रकार से समाप्त हो जाती है, और राहु ग्रह का शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं? इसको आप जैसे कि शुक्रवार के दिन आप इसे करिए, शुक्रवार की शाम को आप इसे करिए, शनिवार की शाम को आप इसे करिए, विशेष तौर पर शुक्रवार। तो उस दिन नीला रंग बना लीजिए शुद्ध जल में, किसी कांच के पात्र में बनाइए, क्योंकि जब बनाना है तो विधि पूर्वक बनाइए। कांच के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें नील डाल दीजिए। सबसे सरल नीली है, जिससे कि वो नीला रंग बन जाए, जो कपड़ों में नील किया जाता है। तो उससे नीला रंग बनाकर कांच की पन्नी में डाल दीजिए। अब इसके साथ बताया गया है कि खड़िया, यानी कि चौक। चौक क्या होती है कि जिससे कि जो विद्यालय में बच्चों के जो ब्लैक बोर्ड में जिससे लिखा जाता है, खड़िया आती है, सफेद रंग की होती है या अलग अलग कलरों में भी आती है। तो सफेद रंग की उसको थोड़ा पाउडर बनाकर थोड़ा सा उस पर डाल दीजिए, उसी नीले रंग पे। और संभव हो सके तो कोई विदेशी कॉइन्स, कोई विदेशी सिक्का या फिर कोई पुराना सिक्का ऐसा कि जो कि पहले कांसे का या अन्य चीज पंचधातु अन्य चीजों का होता था, या पुराना सिक्का जो कि कीमती है आज के समय पे, यानी कि मान के चले कि 70-75 का, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास इंदिरा गांधी का 5 का डॉलर है या कोई विशेष है, तो अपने आप में कीमत बढ़ जाती है। या फिर कोई विदेशी कॉइन्स, कोई किसी का विदेशी सिक्का है, तो ये चीज इस पे डाल दीजिए। यानी कि जो कांच की पन्नी रैपर है उसमें नीला रंग, और उसमें थोड़ा सा चौक यानी कि जिससे कि लिखते हैं उसका थोड़ा बुरादा, और एक विदेशी कॉइन्स या पुराना कोई कॉइन्स, उसको उस पे डालकर उसको बांध कर किसी रस्सी से आप अपने घर की बालकनी पे, जो बरामदा होता है, विशेष तौर पर दाहिनी दिशा की ओर, जैसे बाहर को आप मुंह करेंगे तो दाहिनी दिशा की ओर पे उसको बांध दीजिए शुक्रवार की साय को। आप देखेंगे कि अति शीघ्र ही इसके चमत्कारिक परिणाम आपको देखने में आएंगे। काफी प्रचलित है, बहुत से ज्योतिषी से बताते हैं, हमने भी कई लोगों को इसके बारे में बताया, तो लोगों को बहुत अच्छा इसका लाभ है। यानी कि राहु ग्रह जनित पीड़ा के साथ साथ केतु ग्रह जनित पीड़ा से भी आप आसानी से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह ग्रह यदि कुछ देने की स्थिति में है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो देते हैं वो विशेष होता है।
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते हैं कि यार काश हमारे पास भी ये होता, काश होता ये हमारे पास, कभी होगा नहीं होगा बहुत से में किस्मत में। तो वो चीजें हमें इनसे मिलती है, राहु ग्रह व केतु ग्रह से। तो कभी भी इनको कमतर नहीं आंकना चाहिए, अपनी जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति देखनी चाहिए और विशेष तौर पर यह देखना चाहिए कि क्या यह हमें कुछ दे सकते हैं, क्योंकि विशेष यदि हमने अपनी जिंदगी में कुछ सोचा है अपने जीवन में तो वह इन्हीं ग्रहों से प्राप्त होता है। या कहीं खराब स्थिति जो चल रही है, क्योंकि जो खराब स्थिति होती है अच्छे वक्त को डैमेज होती है वो, अगर हम सही आकलन करें, कभी हमने पूर्व के एक एपिसोड में बताया था, जो बुरा वक्त जो होता है हमारा, तो वो समय क्या होता है कि जो अच्छा वक्त अगर होता तो वो बहुत अच्छी सीमा पे होता है, यानी कि जो हमारा एक सही समय चल रहा होता है जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उससे भी मान के चलिए कि 10 गुना अच्छा समय जब बुरा वक्त होता है तो वो माना जाता है। लेकिन क्या करते हो कि बुरा वक्त उसे डाउन कर देता है, काट देता है और अच्छे वक्त से भी नीचे लेके आता है। तो इसलिए इन ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि ये ग्रह डाउन भी है तो हम इनको एकदम से उठाकर इनसे बहुत बड़ा चीजें, बहुत कुछ बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि खराब समय को भी थोड़े कम समय में बदलकर, मान के चलिए कि इन ये एक राशि में 18 महीने रहते हैं, यदि खराब स्थिति में होंगे तो पूरे के पूरे 18 महीने खराब स्थिति, खराब फल देंगे। यदि हम इनको सही कर लें, इनको इनके अनुकूल हम चले जाए, इन्हें इनके प्रतिकूल ना रहें, इन्हें अपने अनुकूल बना लें, तो जो 18 महीने का समय हो सकता है कि वो 1-1.5 महीने में खराब समय हमारा जो जो हमें 18 महीने खराब फल मिलना था वो हमें 1.5 महीना ही खराब फल मिले, और बाकी के समय जो है वो अच्छा फल इनसे प्राप्त हो। ये सब संभव होता है, सिर्फ उपायों पे बात होती है। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को हमें जरूर बताइएगा। यदि जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं। तो इन उपायों के लिए कोई मंत्र आदि नहीं रहता है। हाँ, आप उसमें भी पवित्रता की स्थिति, जब भी ये उपाय आदि करते हैं तो उस समय पवित्रता की स्थिति रखें। हो सकता है तो थोड़ा सा सभी देवी देवताओं का ध्यान और राहु ग्रह का ध्यान अवश्य ही कर लीजिए। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।